Hello students, welcome back to the YouTube platform of BPSC with Civils for O. डेली 5 MCQs एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 71st BPSC को टारगेट करने वाले हैं। ओके, सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY। ओके, तो कौन सा इंस्टीट्यूशन जो है इसको इम्प्लीमेंट किया है? सो दैट इज़ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आते हैं ये, इस बात को याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिल्ली बिकेम द 35th स्टेट यूनियन टेरिटरी टू इम्प्लीमेंट द ABPMJY आफ्टर साइनिंग एन MOU विद द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। न्यूज़ में इसलिए है कि दिल्ली जो है 35वां ऐसा स्टेट और यूनियन टेरिटरी हो गया है जो कि ABPMJY ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू किया है। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग साइन किया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ। ओके, सी लॉन्च इन सितंबर 2018 में लॉन्च किया गया था सितंबर के अंदर। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ऑफर्स ₹5 लाख एनुअल मेडिकल कवरेज पर फैमिली फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर। तो सेकेंडरी और टर्शरी केयर के अंदर साल में 5 लाख रुपए सभी जो लाभार्थी परिवार हैं, जो भी बेनिफिशियरीज हैं, उनको 5 लाख का हेल्थ कवरेज देती है, मेडिकल कवरेज देती है। इसको याद रखिएगा। एमिंग टू सपोर्ट 40% ऑफ इंडियाज पुअर एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन मैनेज्ड बाई नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो भारत के जो 40% लोग जो गरीब हैं, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उनको सपोर्ट करने का ऐसा उद्देश्य है इस PMJAY के अंतर्गत, और इसको मैनेज किया जाता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आती है। इस बात को याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द केमिकल एलिमेंट एंटीमनी दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। सो कौन सा देश जो है सबसे ज़्यादा इसका बड़ा प्रोड्यूसर है इस एंटीमनी का? सो दैट इज़ चाइना। चाइना आप याद रखना कि दैट इज़ चाइना है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। न्यूज़ में इसलिए कि पाकिस्तान हैज़ डिस्कवर्ड ए लार्ज एंटीमनी डिपॉजिट इन कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड बलूचिस्तान। जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रोविंस दैट इज़ बलूचिस्तान है, वहाँ पे एंटीमनी का डिपॉजिट मिला है। ओके, इसलिए न्यूज़ में है। एंटीमनी इज़ द सॉलिड मेटलॉइड विद लो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी फाउंड मेनली इन स्टेबोनाइट ओर। ठीक है, तो मेनली जो है मुख्य रूप से स्टेबनाइट ओर के अंदर पाया जाता है, और एक मेटलॉइड है। मेटलॉइड आपको पता है हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो उनको मेटलॉइड बोलते हैं। और फिजिकल स्टेट इसका सॉलिड है, और हीट कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो लो है। आप इस बात को याद रखिएगा। ओके, सी चाइना इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एंटीमनी। चाइना जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है, पहले भी हम लोगों ने देखा इसको। मेकिंग 88% ऑफ ग्लोबल सप्लाई यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज एंड फ्लेम रिटार्डेंट्स। तो क्या है कि वैश्विक स्तर पे जो सप्लाई होता है इसका एंटीमनी का, तो 88% जो है अकेले ये चाइना कंट्रीब्यूट करता है उसके अंदर। यूज्ड इन, अब देखिए इसका यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज एंड फ्लेम रिटार्डेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Amalsad Chiku, which has received the geographical indication tag, belongs to which state? ठीक है, ये चीकू, अमलसाद चीकू which has received the geographical indication tag belongs to which state? कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये आपके गुजरात से बिलोंग करता है। ओके, गुजरात से बिलोंग करता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द अमलसाद चीकू फ्रॉम अ विलेज इन गुजरात गॉट अ geographical indication tag for its unique quality। इसके अपने एक खास एक यूनिक फीचर्स के कारण जो है, यूनिक फीचर्स के कारण इसको क्या हुआ है कि GI टैग दिया गया है। इट इज़ द थर्ड फ्रूट फ्रॉम गुजरात टू रिसीव अ GI टैग फॉलोइंग गीर केसर मैंगो। देखो मतलब गुजरात के और भी कई फ्रूट्स हैं जिनको GI टैग मिला हुआ है। एक तो गीर केसर मैंगो एंड कुची खरेक, इसको मिला हुआ है, और ये थर्ड है हमारा जो अमलसाद चीकू है, ये तीसरा। इस बात को याद रखिए, जिसको GI टैग मिला है गुजरात से है। ओके, Gujarat produces 98% of India's चीकू exports with Navsari as the leading producer। ठीक है, तो गुजरात produces 98% of India's चीकू export। भारत का जो चीकू एक्सपोर्ट होता है
उसमें 98% ये गुजरात कंट्रीब्यूट करता है। आप याद रखिएगा, गुजरात 98% इनका कंट्रीब्यूशन है। और विद नवसरी एज द लीडिंग प्रोड्यूसर, और उसमें भी जो नवसरी है गुजरात के अंदर जगह, वो लीडिंग प्रोड्यूसर है। आप इस बात को याद रखिएगा। सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वेयर वाज द 150th असेंबली ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन हेल्ड इन अप्रैल 2025। तो अप्रैल 2025 के अंदर 150वां असेंबली हुआ है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का, ठीक है। तो वो कहाँ हुआ है, ठीक है। सो दैट वाज हेल्ड इन ताशकेंट, उज़्बेकिस्तान। ओके, ताशकेंट उज़्बेकिस्तान में हुआ है। So see the explanation. Lok Sabha Speaker Om Birla leads an Indian delegation to the 150th Inter-Parliamentary Union Assembly in Tashkent from April 5 to 9, मतलब अप्रैल 5 से लेकर के अप्रैल 9 तक इसी साल 2025 के अंदर क्या करेंगे, वो इसको लीड करेंगे। ओके, एंड द असेंबलीज थीम इज, जो असेंबली का थीम है इस बार के लिए, तो दैट इज पार्लियामेंट्री एक्शन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड जस्टिस। Parliamentary action for social development and justice, focusing on poverty alleviation, ठीक है, poverty alleviation पे फोकस होगा, decent work पे, social inclusion and marginalized group involvement, ठीक है, जो marginalized community है उनका involvement हो। The IPU इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन फाउंडेड इन 1889। अब देखिए IPU से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक चीज़ें, जैसे कि 1889 के अंदर फाउंड किया गया था, 181 मेंबर्स है इनके अंदर, एंड प्रोमोट्स पीस, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। पीस को प्रमोट करता है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करता है थ्रू पार्लियामेंट्री डायलॉग विद इट्स हेडक्वार्टर इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। और हेडक्वार्टर इसका क्या है, जिनेवा के अंदर है, जिनेवा इज इन स्विट्जरलैंड। फिफ्थ क्वेश्चन है कि रिसेंटली विच कंट्री हैज़ टेकन ओवर एज द न्यू चेयर ऑफ रीजनल ग्रुपिंग बिम्स्टेक। तो रीजनल ग्रुपिंग बिम्स्टेक जो ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा देश अब इसको चेयर करने वाला है? सो दैट इज़ बांग्लादेश। बांग्लादेश अब चेयर करेगा 2 साल के लिए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बांग्लादेश इज़ द न्यू चेयर ऑफ बिम्स्टेक फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। अगले 2 साल के लिए बांग्लादेश बिम्स्टेक को चेयर करने वाला है। एंड सी The Prime Minister of Thailand handed over the chairmanship to Mohammad Yunus, Chief Advisor of Bangladesh. बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस, उनको ये हैंड ओवर कर दी है चेयरमैनशिप, तो अब वो इसको चेयर करेंगे। यूनुस emphasized the importance of an inclusive BIMSTEC and committed to enhancing regional cooperation among the 7 member countries। 7 जो मेंबर कंट्रीज़ है उनके अंदर एक रीजनल कोऑपरेशन हो, इस बात पे फोकस करेंगे यूनुस। ओके, सो ये था सेशन। 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किए। 71st बीपीएससी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से मेमोराइज़ कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ओके, सो इसका पीडीएफ आपको बीपीएससी विद सिविल्स फॉर ओ टेलीग्राम चैनल पे आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो, अवेल कर सकते हैं। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय।